प्रदेश सहित जिले में लगातार 5 दिनों से चली आ रही संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अब इसे स्वीकार रहा है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से असर पड़ा है। वहीं हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बिना नियमितीकरण की मांग पूरे हुए वापस लौटने तैयार नहीं है। गौरतलब हो कि विगत 15 दिसंबर से जिले के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं और लोग स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। कई सेवाएं और कार्यालयीन कार्य ठप पड़ गए हैं। वहीं धीरे धीरे हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तादाद भी धरना स्थल पर दिखाई दे रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष डीपी खरोले ने बताया कि पूरे जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद सरकार का रवैया गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि हम अब बिना नियमितीकरण की मांग पूरे हुए हड़ताल से वापस होने तैयार नहीं हैं। सरकार खुद अपनी बनाई गई नीति का पालन नहीं कर रही है, जिससे मजबूरीवश हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। सरकार हमारे हक और अधिकार को छीनने का कार्य कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का 5वां दिन है और शुरू में हमारा क्या है, स्थान का चयन नहीं हुआ था। हम सीएमएचओ कार्यालय के सामने बैठते थे, जहाँ पर जगह कम है और संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है जिले में। एएनएम है, सीएचओ है, एनपीडब्ल्यू क्या नाम है, बीपीएम यूनिट है, बीपीएम यूनिट है, एएनएम है, स्टाफ नर्स है। बहुत 831 की संख्या है, इसलिए हमें बड़ा जगह चाहिए था, इसलिए हमने जगह का चयन आज से यहाँ किया है। तो अभी कुछ बात बन पाई नहीं बन पाई? अभी 5वां दिन है। कल भोपाल में बैठक चली है प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें अभी भी कुछ ज़्यादा आसार अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं। हमारा अनिश्चितकाल का आंदोलन है, आज का 5वां दिन है। प्रदेश कार्यकारिणी को हमने स्पष्ट कह दिया है कि बिना नियमितीकरण के हम नहीं उठने वाले हैं। सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यालय से लेकर फील्ड सहित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। इनकी हड़ताल का कोई विकल्प नहीं है। हमारी अपील है कि सरकार से आपसी बातचीत चलती रहे और हड़ताल स्वास्थ्य कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटें। देखिए, संविदा कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान में ये अगर ऑफिस मैनेजमेंट की बात हो तो वहाँ, अगर फील्ड मैनेजमेंट की बात हो जिसमें कि हमारा सबसे बड़ी चीज़ है पीड़ित मानवता की सेवा, उसमें तो ये सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा देते हैं और उस सेवा के अनिवार्य अंग हैं। इनके नहीं रहने से हमारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मेरा इन लोगों से, इन सभी से निवेदन है कि सरकार से आपकी जो भी मांगे हैं उसको आपसी स्तर पर, आपसी बातचीत के स्तर पर निपटाया जाए और जो पीड़ित मानवता की सेवा का उतना पुनीत कार्य कर रहे हैं उसको चालू रखें। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स को तीसरी बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद पुलिस के हौसले बुलंद हैं। मध्य प्रदेश में 1990 से चल रही नक्सल उन्मूलन अभियान में वर्ष 2022 बालाघाट पुलिस के लिए विशेष रहा है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां बालाघाट पुलिस व हॉक फोर्स को मिली है। इस संबंध में सोमवार को स्थानीय कंट्रोल रूम में आयोजित वार्ता में एडीजी संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में अब तक 3 नक्सली मुठभेड़ में 6 इनामी नक्सली मारे गए हैं, जो पिछले 9 वर्षों की कंबाइंड कार्यवाही से भी ज्यादा है और अब तक के इतिहास में एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या में नक्सली मारे जाने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों में 2 नक्सली डीवीसीएम रैंक के मारे गए हैं, जिनसे 2 AK-47 राइफल प्राप्त हुई है। जून माह में खराड़ी एनकाउंटर और नवंबर माह में जमशेहरा में एनकाउंटर के बाद दिसंबर माह में एक एनकाउंटर किया गया है। बाइट। एडीजी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस को लगभग 2 दर्जन नक्सलियों का इनपुट मिला था। लगभग 80 राउंड पुलिस द्वारा फायर किए गए, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। तो जल्दी ही स्टैंडर्ड पॉलिसी के यानी कि आने की संभावना है। तो अपने यहाँ से अपील भी जारी की जाती है कि नक्सलाइटों को अपने समाज की मुख्यधारा में जोड़े। हाँ, हमारा ये प्रचार प्रसार अभियान चलता है, जिसमें हम ये यानी कि ये बताते हैं कि भाई इन चीज़ों का जो वो अपनी विचारधारा फैलाते हैं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है।
तो इस तरह का हम भी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको काउंटर करने के लिए हमारा भी एक प्रचार प्रसार अभियान होता है। अपने एक बात हुआ सर नक्सलाइट कोई आया कि सरेंडर किया। हाँ यानी सरेंडर कुछ आवाज में रहने आया हाँ बहुत बीच बीच में सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ में तो सुने बहुत आया। वार्ता के दौरान डीआईजी अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, हॉकफोर्स एसपी पुनीत गहलाते, नक्सल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी के साथ ही हर्राटोला के जंगल में नक्सली का एनकाउंटर करने वाले हॉक व जिला पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि 18 दिसंबर रविवार की सुबह रूपजर थाना अंतर्गत पाथरी चौकी के हर्राटोला के जंगल में बालाघाट पुलिस के साथ नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स की टीम ने मुठभेड़ में कान्हा भोरमदेव के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र के सुरक्षा गार्ड 12 लाख के इनामी नक्सली रुपेश को मार गिराया है। दक्षिणी बस्तर निवासी इनामी नक्सली रुपेश को मार गिराने के बाद बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स का हौसला बढ़ा है, वहीं नक्सलियों में भय देखा जा रहा है। तो AK-47 मिली थी, ये कुछ पता चला सर कि कहाँ से लाए हैं लोग ने, कहाँ से खरीदी का क्या है जरिया? AK-47 जी नहीं, वो तो एक अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बहुत सारी AK-47 इन्होंने पुलिस से लूटी हुई है, पुलिस और बाकी दूसरे फोर्सेज होनी चाहिए। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन में अभी पता लगेगा। सर किन किन राज्यों में इसके खिलाफ में अपराध दर्ज थे? इसके तीनों ही राज्यों में अपराध दर्ज हैं, अपने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और MP। सर कल की जो घटना हुई है इसमें मतलब क्या इनपुट मिले थे जवानों को और कितने नक्सली थे उस दिशा में? नक्सली को लगभग 20-25 के आसपास नक्सली थे, लगभग 2 दर्जन कह सकते हैं। कितने राउंड में फायरिंग हुई होगी सर? फायरिंग काफ़ी राउंड हुए हैं, हमारी तरफ से हुए हैं, कंट्रोल फायर हुआ है। 70-80 राउंड हमारी तरफ से हैं, नक्सलियों की तरफ से और भी ज़्यादा है। सर और भी नक्सली घायल होने की सूचना मिल रही थी सर, तो क्या कुछ और नक्सली मिला हो सकता है? क्योंकि इसलिए काफ़ी सघन सर्चिंग अभियान चलाया हुआ है, सभी फोर्सेज मिलकर कर रही हैं उसको। तो सर इतनी बड़ी संख्या में क्या मतलब क्या एक्टिविटी चल रही थी उन लोगों की नक्सल में? ये क्या है कि एक तो गांव से राशन पानी तो लेते ही हैं, और बाकी इनकी अब वो उसी का हम पता कर रहे हैं कि जनरली 20-25 की संख्या की कई बार खबर आती है वैसे तो उस एरिया में पहले से ही खबर भी आ रही थी और मूवमेंट भी रहता है उस एरिया में। तो कई पर्पज हो सकते हैं इनके, अपना प्रचार प्रसार के लिए घूमते हैं या मैं भी कहीं कोई टेम्परेरी कैंप लगा रखा हूँ। सर ये सुरेंद्र भी था क्या इनके साथ जो चूँकि उनका गनमैन मारा गया है? तो काफ़ी संभावना है क्योंकि रुपेश उसी का गनमैन है, तो काफ़ी संभावना है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के हस्तक्षेप एवं पहल पर विगत कई दिनों से पादरीगंज डिपो के मजदूरों द्वारा की जा रही हड़ताल आज खत्म कर दी गई है। मंत्री कावरे ने कहा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज में स्थित वन विकास निगम के बांस डिपो को कनकी स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कुछ स्वार्थी तत्व मजदूर को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मंत्री रामकिशोर कावरे ने पूर्व में भी वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक प्रतिभा अहिरवार को अपने कार्यालय तलब कर मजदूरों से बात करवाकर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया था, परंतु मजदूर लिखित मांग पर अड़े रहे और लगातार हड़ताल जारी रही। मंत्री कावरे ने कहा था कि वे भोपाल जाएंगे और वहां मध्य प्रदेश वन विकास निगम के अधिकारियों को तलब कर उनसे लिख कर देने कहेंगे। मंत्री कावरे ने 19 दिसंबर को मध्य प्रदेश वन विकास निगम के प्रबंध संचालक से चर्चा कर लिखित में आश्वासन देने के निर्देश दिए। मंत्री कावरे ने 7 दिसंबर 2022 को भी इस आशय का पत्र लिखा था। मंत्री कावरे के निर्देश पर प्रबंध संचालक द्वारा पादरीगंज डिपो परिवर्तित नहीं किए जाने के संबंध में लिखित पत्र मंत्री को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की तरफ से संचालक सुदीप सिंह लिखित पत्र लेकर मंत्री कावरे के भोपाल कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री कावरे ने उनकी पूरी बात सुनने के पश्चात पादरीगंज सरपंच निरंजन मरावी के माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर हड़ताली मजदूरों से बात की और संचालक सुदीप सिंह से भी बात करवाई, जिन्होंने मजदूरों से बात कर बताया कि आपके क्षेत्र से मंत्री जी सरकार में हैं। उन्होंने 7 दिसंबर को पत्र लिखकर पादरीगंज स्थित वन विकास निगम के डिपो को यथावत रखने के निर्देश दिए थे। मंत्री कावरे ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हड़ताली मजदूरों को लिखित पत्र दिखाया एवं पत्र की कॉपी व्हाट्सएप की,
पत्र का प्रिंट लेकर मजदूरों के बीच मंडल अध्यक्ष राजेश मिश्रा, जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, बूथ अध्यक्ष तेजेश्वर ठाकरे एवं सरपंच निरंजन मरावी पहुंची। उन्हें पत्र की कॉपी दी, जिसके पश्चात मजदूरों ने हड़ताल समाप्त की तथा आयुष मंत्री कावरे के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने पूरे मामले का पटाक्षेप किया और वन विकास निगम द्वारा मंत्री कावरे के निर्देश पर ही लिखित में आश्वासन दिया गया है। मजदूरों ने कहा कि वह किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और वे पूरी तरह से अब आश्वस्त हैं कि उनकी मांगें पूरी होंगी। नगरीय क्षेत्र में पसरे अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्यवाही की कड़ी में नगरपालिका प्रभारी सीएमओ द्वारा परिषद की बैठक में न्यायालय परिसर के आसपास ठेला, गुमठी सहित अन्य 31 अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अपने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। गौरतलब हो कि न्यायालय परिसर के आसपास कई छोटे बड़े अतिक्रमण बेतहाशा बड़े हैं, जिससे हो रहे यातायात के बाधित होने से नगरपालिका द्वारा विगत 13 दिसंबर को आहूत बैठक में न्यायालय परिसर के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में प्रभारी सीएमओ ने 19 दिसंबर को चिन्हित 31 अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अपने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सख्ती से उनके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में होने वाले व्यय एवं नुकसान की संपूर्ण जवाबदेही अतिक्रमणकारी की होगी। नगरपालिका के अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद जहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है, वहीं कई अतिक्रमणकारियों ने नोटिस के बाद से ही अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब देखना है कि अतिक्रमण की जद में और कौन कौन आते हैं। कोर्ट परिसर के आसपास लगभग 31 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके द्वारा अवैध कब्जा या अतिक्रमण करके फिर वहाँ पे दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, तो उसके संबंध में नोटिस जारी किए गए। सर, वहाँ पे बात आ रही कि जगह नगर पालिका की नहीं है, नगर पालिका ने नोटिस दिए, कुछ वकील लोग आपत्ति भी ले रहे हैं। अतिक्रमण के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके उपरांत उनको नोटिस जारी किया गया। यदि उनको ऐसा लगता है कि जगह नगर पालिका की नहीं है तो उसमें विधिवत जवाब दे दें। अभी ये तोड़ने का कोई आदेश नहीं हुआ, सिर्फ नोटिस जारी करके अपन ने उनसे जवाब मांगा है। कितने दिन में टाइम लिमिट दिया सर उन्होंने? उनको 3-4 दिन का समय है, 3 दिन के भीतर वो जवाब प्रस्तुत कर दें, उसके बाद विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।